नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे कि जो एक शिक्षक है उसकी जो वर्तमान स्थिति है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। क्योंकि दोस्तों इस समय शिक्षकों के ऊपर एक ऐसा संकट है जिसके वजह से वो जिस विद्यालय में कार्यरत हैं उस विद्यालय को उन्हें मजबूरन छोड़ना पड़ सकता है। अगर हम भूतकाल की बात करें दोस्तों, उस समय के जो विद्यालय थे उसे हम गुरुकुल कहते थे और वहाँ पे जो गुरु होता था, जो बच्चों को जो शिष्य होते थे, वहाँ पे जो विद्यार्थी होते थे, उन उन गुरु का इतना सम्मान होता था कि उन्हीं गुरु को ही सब कुछ माना जाता था और उन्हें उस गुरुकुल से उनके सम्मान इतना ज़्यादा होता था कि हर शिष्य के साथ-साथ जो भी आम नागरिक है वो भी उम्मीद से ज़्यादा सम्मान करता था। लेकिन आज की स्थिति को अगर हम समझें, आज की स्थिति ये है दोस्तों कि समय के अनुसार विद गुरुकुल विद्यालयों में परिवर्तन होते-होते और ज़्यादा ही परिवर्तन इस प्रकार से परिवर्तन होता जा रहा है कि आप अब नियुक्त शिक्षकों को और जो शिक्षक हैं और चाहे फिर अभ्यर्थियों की भी बात है, उन्हें सड़क पर आना पड़ रहा है। मजबूरन उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है अपनी एक अगर उन्हें किसी विद्यालय में नियुक्त होना चाहते हैं वो, तो उसके लिए उन्हें पहले लड़ना पड़ रहा है, क्योंकि जब वो लड़ेंगे तभी जाके नियुक्तियाँ आएँगी, वो भी सरकार की तरफ से। लेकिन और अगर आज के समय में हर राज्य की अगर हम बात करें तो आप ये मान के चलिए कि एक विद्यालय में जहाँ 5 शिक्षक होने चाहिए, वहाँ केवल 1 या 2 शिक्षक हैं, वो भी शिक्षक ऐसे हैं कि जो नियमित रूप से कार्यरत नहीं हैं। वहाँ पे संविदा के आधार पर, कहीं संविदा के आधार पर, कहीं शिक्षा मित्र, जो कि क्या है टेम्पररी, परमानेंट नहीं कह सकते, परमानेंट टीचर नहीं है, वो टेम्पररी टीचर हैं, जो कि ये स्थिति अच्छी नहीं है। अगर केंद्र सरकार ये चाहती है कि एक जो विद्यालय है वहाँ पे शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जाए, तो जितने भी अनुभवी शिक्षक हैं उनको नियमित रूप से कार्य करने दिया दिया जाना चाहिए और जो उनका अनुभव है उस अनुभव को नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो शिक्षक 30-35 या 20-25 वर्षों से उस विद्यालय में कार्यरत हैं या फिर ट्रांसफ़र होके इधर-उधर गए, दूसरे विद्यालयों में गए और वहाँ पर जाकर भी वो सिर्फ़ बच्चों को शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं, तो इसका मतलब है शिक्षक अनुभवी हैं और बच्चों को शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं और देश को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तो दोस्तों आज हम इसी टॉपिक पे और जो ये सेशन है हमारा इसी को लेकर है कि आखिर टीचरों को संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है और संसद में ये मामला जो उठा है, क्या शिक्षकों के हितों में उठा है? क्या शिक्षक इस संघर्ष को, इस विरोध विरोध कर रहे हैं, इस लड़ाई को वो जीत सकते हैं या मामला कुछ और ही है? तो इन सभी बातों पे हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आप सभी दोस्तों को बताना चाहता हूँ, जो भी अभ्यर्थी मेरे चैनल से जुड़ के सीटेट की तैयारी करना चाहता है, यूपी टेट की तैयारी करना चाहता है, एमपी टेट की तैयारी करना चाहता है, तो वो अभ्यर्थी मेरे चैनल से जुड़ सकता है। और एमपी टेट की अगर हम बात करें, चाहे फिर वर्ग 2 की बात हो या वर्ग 3 की बात हो, मैं आपको इसमें ये भी बताना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं और एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे फिर वर्ग 2 हो या वर्ग 3 हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये दोनों एग्ज़ाम दोस्तों, आपको जो टेट है ये आपको जुलाई में कंडक्ट होने वाला है। लेकिन जो वर्ग 3 है, जो प्राइमरी स्कूल्स एमपी टेट होता है जो पीआरटी के लिए, इसका भी जो एग्ज़ाम है दोस्तों वो क्या है, वो आपको अगस्त में मिल सकता है दोस्तों। तो मैं आपको फिर बताना चाहूँगा, यूपी टेट और वर्ग 2 आपको जुलाई में मिलेगा और जो एमपी टेट पीआरटी प्राइमरी स्कूल्स के लिए जो टेट है जो कंडक्ट होगा वो आपको अगस्त में मिलेगा दोस्तों। तो जो इसका नोटिफिकेशन है ये आप ये मान के चलिए मई तक आपको मिल सकता है और जून का फर्स्ट वीक में भी आ सकता है दोस्तों। बाकी अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपके पहले ही अटैम्प्ट में अगर आप चाहते हैं कि आपके 100+ मार्क्स आएँ, तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ दोस्तों कि आप इसके लिए दोस्तों मैं 24 मार्च या 25 मार्च से दोस्तों मैं आपके लिए वर्ग 2 की क्लासेस लेके आ रहा हूँ, जिसमें अगर आप एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं और यूपी टेट का भी दोस्तों मैं क्या है इसमें मैथ्स और साइंस की क्लासेस लेके आने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपके 100+ मार्क्स आएँ तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। और इससे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, मैंने जो दोस्तों
सीडीपी की वीडियोस को मैंने अपलोड कर रखा है और हिंदी पेडागॉजी की जो वीडियोस को मैंने अपलोड कर रखा है, हिंदी शिक्षण शास्त्र की जो वीडियोस को मैंने अपलोड कर रखा है, इसको आप देखें दोस्तों। अगर आपको ये दोस्तों ये वीडियोस अच्छी लगे, आपको लगे कि हाँ मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है, तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। अन्यथा आप किसी भी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें, चाहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें, चाहे ऑफलाइन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें, चाहे आप सेल्फ स्टडी करें, लेकिन आप क्या है अपनी तैयारी नियमित रूप से करते रहें। आप विरोध कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और अपनी लड़ाई को आप आगे नियमित रूप से आगे बढ़ाएं, लेकिन साथ में आप क्या है टेट की भी तैयारी करते रहें दोस्तों। और बाकी अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपसे फिर यही कहूँगा दोस्तों, इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, साथ में आप लाइक भी करें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें। तो हम दोस्तों अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि दोस्तों जो टीचर के रिस्पेक्ट में जो न्यूज़ आ रही है, बहुत बड़ी न्यूज़ है और आप ये भी कह सकते हैं कि शिक्षकों की जीत हो भी सकती है। राज्यसभा में हाल ही में टेट को लेकर एक अहम मुद्दा उठाया गया है। भाजपा के एक सदस्य ने कहा है कि जो शिक्षक पिछले 20 से 25 साल से लगातार पढ़ा रहे हैं, उन्हें टेट अनिवार्यता से राहत दी जानी चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। उनका कहना है कि लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों का यह नियम अतिरिक्त दबाव बना रहा है। बता दें कि टेट कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए ज़रूरी माना जाता है। वहीं इस विषय को लेकर अब संसद में चर्चा शुरू हो गई है और अनुभवी शिक्षकों की स्थिति पर ध्यान देने की बात कही जा रही है। मतलब इसमें मेन मोटिव ये है दोस्तों कि जो अनुभव शिक्षक हैं, जो 20 से 25 साल या उससे ज़्यादा सालों से कार्यरत हैं विद्यालय में, तो उनके अनुभव को नज़रअंदाज ना किया जाए और उन्हें नियमित रूप से उन्हें उस कार्य को करने दिया जाए जो बच्चों को शिक्षा देने का कार्य है। कई राज्यों में ऐसे शिक्षक हैं जो लंबे समय से पढ़ा रहे हैं, अब उन्हें इस नियम को लेकर चिंता हो रही है। तो मतलब ये मुद्दा बार बार इसलिए उठाया जा रहा है कि जो शिक्षक है वो चिंता मुक्त रहे और बच्चों को और अच्छी शिक्षा दे, ताकि बच्चा आगे बढ़े और देश भी आगे बढ़ेगा। अगर हम बात करें संसद में उठा अनुभवी शिक्षकों का मामला, राज्यसभा में भाजपा सांसद धनंजय भीमराव महाडिक ने विशेष उल्लेख के जरिए यह मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के तहत कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट जरूरी की गई थी। इस नियम का उद्देश्य स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है, लेकिन कई ऐसे शिक्षक भी इससे प्रभावित हो रहे हैं जो लंबे समय से स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। उन्होंने बताया कि देश में अलग अलग राज्यों में ऐसे हजारों शिक्षक हैं जो 20 से 25 साल से लगातार अध्यापन का काम कर रहे हैं और अब उन्हें उनके सामने टेट पास करने की शर्त खड़ी हो गई है। तो मैं दोस्तों आपको इसमें ये बताना चाहूँगा कि जो ये बात कहा जा रहा है बार बार कि जो मैं आपको ये बताऊँ, इसमें हजारों शिक्षक नहीं है, इसमें लाखों शिक्षक हैं दोस्तों। क्योंकि अगर हम यूपी की ही बात करें अगर केवल, तो 1,86,000 शिक्षक यूपी के अंदर हैं दोस्तों। और अगर हम एमपी की बात करें तो एमपी के अंदर भी दोस्तों 1,40,000 प्लस शिक्षक एमपी में ऐसे शिक्षक हैं जो नियुक्त हैं और उस समय की जो न्यूनतम योग्यता थी उस पर खरे उतरे थे और वो नियुक्त हैं, लेकिन उनके पास टेट नहीं है। इसके वजह से क्या है, जो उनकी जॉब है ये इस जजमेंट से क्या है प्रभावित हो रही है दोस्तों। आगे अगर हम बात करें लंबे समय से पढ़ा रहे शिक्षकों की चिंता, संसद में कहा गया कि इस नियम के कारण कई वरिष्ठ शिक्षकों के बीच चिंता का माहौल बन गया है। जो शिक्षक वर्षों से सेवा दे रहे हैं, उन्हें अब नौकरी और सेवा सुरक्षा को लेकर चिंता होने लगी है। उनका कहना है कि इस इतने लंबे समय तक पढ़ाने के बाद अगर किसी शिक्षक को फिर से परीक्षा देनी पड़े तो यह उनके लिए मानसिक दबाव की स्थिति पैदा करता है। बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि दोस्तों क्या है कि अगर कोई भी जैसे कोई फॉर्म निकला नियुक्ति के लिए, उसको आवेदन किया, ये जो न्यूनतम योग्यता थी उस समय उस अभ्यर्थी के पास वो न्यूनतम योग्यता थी और उसने उसके बाद फॉर्म फिल करने के बाद उसने एग्ज़ाम दिया और उस पर चयनित हो गया। लेकिन उसके 20-25 साल बाद कहा जाए कि वो अभ्यर्थी चयनित नहीं है या उस पद के लिए वो अयोग्य है, तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये क्या है, जो ये निर्णय आया है ये क्या है, बिल्कुल ही क्या है अकानून कह सकते हैं आप इसको। ये मान सकते हैं कि जो एक कानून के क्या है विरोध में है और अवैध कानून है दोस्तों। उन्होंने यह भी कहा कि इन शिक्षकों ने अपने अनुभव से हजारों छात्रों को पढ़ाया है और शिक्षा व्यवस्था में उनकी अहम भूमिका रही है, इसलिए उनके अनुभव को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। मैं आपको दोस्तों हमेशा बताता हूं कि दोस्तों आपको पता है कि 2-3 महीने पहले भी जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं योगी जी, उन्होंने भी कहा था कि जो उत्तर प्रदेश के जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं और जिन्होंने अभी तक टेट क्वालिफाई नहीं किया है, तो उनके अनुभव को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि समय समय पर उनका जो प्रशिक्षण होता है, शैक्षणिक प्रशिक्षण होता है जो दोस्तों जो ट्रेनिंग दी जाती है, उसके वजह से क्या है उनके जो
जो कमी रह जाती है उस कमी को क्या है पूरा किया जाता है। और इसके वजह से क्या है, जो अनुभव शिक्षक है उनके अंदर कोई कमी नहीं है। शिक्षक एक अनुभवी शिक्षक होता है, बच्चों को शिक्षा देने का कार्य करता है और उसके अनुभव को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है और शिक्षकों को बाहर करना उचित नहीं है। केंद्र सरकार से राहत देने की मांग। तो दोस्तों आपको जैसे पता है केंद्र सरकार क्या है, गुणवत्ता की बात करती है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा दोस्तों, जो भी शिक्षक अगर 20 से 25 वर्षों से कार्यरत है तो उसके पास इतना ज़्यादा अनुभव हो गया है। अगर शिक्षा की गुणवत्ता तभी अच्छी होती है जैसे किसी के पास अगर अनुभव जितना ज़्यादा हो। तो इन सभी शिक्षकों के पास अनुभव ज़्यादा है तो इन शिक्षकों को बाहर करना उचित नहीं है। राज्यसभा में उठाए गए मुद्दे के साथ केंद्र सरकार से आग्रह किया गया है कि जो शिक्षक 20 से 25 वर्षों तक लगातार सेवा दे चुके हैं उन्हें टेट की अनिवार्यता से छूट दी जाए। संसद का कहना है कि इससे उन शिक्षकों को राहत मिलेगी जो लंबे समय से स्कूलों में पढ़ा रहे हैं और जिनका अनुभव शिक्षा व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अनुभव भी शिक्षा क्षेत्र के लिए एक बड़ी ताकत होता है और इसे ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ शिक्षकों के लिए अलग व्यवस्था पर विचार किया जाना चाहिए। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि अगर इस विषय पर गंभीरता से विचार किया जाता है तो इससे हजारों शिक्षकों को राहत मिल सकती है और शिक्षा व्यवस्था में लंबे समय से काम कर रहे शिक्षकों का मनोबल भी बना रहेगा। मतलब क्या है दोस्तों, अगर एक शिक्षक चिंता मुक्त रहेगा तो वो क्या है मोटिवेशन से क्या है पूर्ण रहेगा और क्या है जो भारत का भविष्य है, जितने भी बच्चे हैं छोटे छोटे, जो भारत का भविष्य आने आने वाला जो भारत है वो क्या है उन्हीं बच्चों पर डिपेंड है। तो ऐसे में क्या है जब ये शिक्षक चिंता मुक्त रहेंगे तो ये क्या है मोटिवेटेड रहेंगे और बच्चों को भी ऐसा गाइडेंस देंगे जिससे क्या भारत आगे ही बढ़ेगा, पीछे बिल्कुल भी नहीं होगा। और ऐसे शिक्षकों को राहत मिलनी चाहिए और इनके जो एक एक्सपीरियंस है, जो इनका अनुभव है, इस अनुभव को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। लेकिन जो आज की भर्ती हो रही है उस पर टेट लागू करना उचित है। अगर हम बात करें दोस्तों क्या है सुप्रीम कोर्ट का आदेश, तो आपको पता है दोस्तों 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जजमेंट आया जो कि नियुक्त शिक्षकों के विरोध में था। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ दोस्तों, जो ये मामला था दोस्तों तमिलनाडु से आकर हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा, जो कि क्या है और ये फिर क्या है जो इसका जजमेंट आया इसका इम्पैक्ट क्या है देश भर के सभी राज्यों में इसका प्रभाव रहा। और ये जो लागू हुआ इसमें क्या है हर देश के हर राज्य में जो विद्यालय हैं उस पर इसका अधिक से अधिक प्रभाव पड़ा है। और इससे आप ये मानिए कि हर राज्य में अगर हम देखें तो आप देखेंगे अगर वर्तमान में तो हर शिक्षक इस कानून का क्या है विरोध कर रहा है। टेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी पहले अपनी बात साफ कर चुका है। कोर्ट ने कहा है कि कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट जरूरी है क्योंकि इससे स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता सुनिश्चित होती है। कोर्ट ने यह भी माना कि शिक्षा व्यवस्था में योग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वहीं इस आदेश के बाद कई राज्यों में टेट को लेकर नियम सख्ती से लागू किए गए। हालांकि अब वरिष्ठ और लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों को लेकर राहत देने की मांग उठने के बाद इस विषय पर फिर से चर्चा शुरू हो गई है। तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ दोस्तों, अभी क्या है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया, ये जो जजमेंट आया था 2 बेंच द्वारा आया था। अब लेकिन जो क्या है ये बड़ी बेंच के पास ये मैटर पहुँच गया और यहाँ पर क्या है 5 या 7 जज बैठकर इस इस जजमेंट पर पुनर्विचार करेंगे। और ये क्या है दोस्तों जो जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं इनके हितों में ये जो जजमेंट है आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि दोस्तों एक तो क्या है ये पहले से क्या है नियुक्त हैं, दूसरा क्या है योग्य भी हैं और प्रशिक्षित शिक्षक भी हैं। इसलिए क्या है एकदम से इनके ऊपर ये जजमेंट थोपना उचित नहीं है। और अभी कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है कि जो ये जजमेंट है इससे राहत क्यों मिलनी चाहिए। तो इससे मिलनी इसलिए चाहिए क्योंकि दोस्तों उस समय की जो न्यूनतम योग्यता थी उस पर ये जितने भी नियुक्त हुए थे शिक्षक, ये समय क्या है उस समय न्यूनतम योग्यता को परिपूर्ण करते हैं। इस वजह से क्या है दोस्तों इन इन सभी शिक्षकों को इस टेट के दायरे से बाहर रखना चाहिए। बाकी इस पे क्या होगा इसका ये जजमेंट जो है दोस्तों, जो पुनर्विचार याचिका पर जो सुप्रीम कोर्ट फिर से जो जजमेंट सुनाएगा उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ अभी क्या है
कुछ राज्य सरकारों के कारण उनका जो पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है उस पे क्या है, कुछ त्रुटि है, जिसके वजह से अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को नहीं सुना है। लेकिन जैसे ही बाकी जो राज्य हैं अपनी त्रुटि, जो पुनर्विचार याचिका में जो त्रुटि है उसको सही करने के बाद फिर यूपी समेत बाकी सभी राज्यों की जो पुनर्विचार याचिका है उसको एक साथ सुनेगा और फिर क्या है दोस्तों, ये जजमेंट आएगा। लेकिन आप ये मान के चलिए कि अगर ऐसी स्थिति रही जिस हिसाब से आज की स्थिति है, तो दोस्तों बहुत सारी बातें हैं। जैसे मैंने आपको आंध्र प्रदेश के मैटर में भी बताया था कि जो वहाँ के जो टेट कंडक्ट कराया गया है, वहाँ पे दोस्तों जितने भी नियुक्त शिक्षक थे, अगर वो 12th से लगे हैं या फिर कुछ ऐसी भी उनके पास योग्यता थी जिसकी वजह से वो नहीं बैठ पा रहे थे टेट में, तो उसमें सरकार ने उन्हें उस टेट में बैठने के लिए उन्हें क्या है दोस्तों राहत दी, छूट दी, और फिर क्या है वो टेट में बैठे। और कई ऐसे शिक्षक होंगे जिन्होंने वो टेट क्वालिफाई भी किया होगा। तो इस प्रकार से क्या है दोस्तों, कई और भी साधनों के जरिए, कोई और दूसरे ऑप्शंस के जरिए क्या है नियुक्त शिक्षकों को राहत दी जा रही है थोड़ा थोड़ा करके। लेकिन टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य माना जा रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो फाइनल डिसीजन होगा वो सुप्रीम कोर्ट के पास ही है दोस्तों। शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा बड़ा मुद्दा। यह मामला केवल कुछ शिक्षकों तक सीमित नहीं है बल्कि देश की शिक्षा व्यवस्था से भी जुड़ा हुआ है। देश भर में लाखों शिक्षक स्कूलों में पढ़ा रहे हैं और छात्रों की पढ़ाई में उनकी अहम भूमिका होती है। ऐसे में लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों के सामने आने वाली समस्याओं को लेकर चर्चा होना जरूरी माना जा रहा है। तो देखो दोस्तों, ये भी एक अच्छी बात है कि शिक्षकों के सामने आने वाली समस्याओं को लेकर जो चर्चा होना जरूरी है। तो देखो, ये चर्चा भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन आपको ये भी समझना चाहिए कि अगर एक विद्यालय के अंदर जो 5 शिक्षक होने चाहिए, वहाँ पे सिर्फ 1 शिक्षक है या 2 शिक्षक हैं, या वो सिर्फ एक शिक्षामित्र से ही पूरा विद्यालय चल रहा है, इस पर गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती है। इस पे क्या शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो क्या घट रही है या बढ़ रही है, इस पे दोस्तों आप लोग क्या कहेंगे मुझे कमेंट करके अवश्य बताना। बाकी सरकार को भी इस बात पे ध्यान देना चाहिए, जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उनको राहत देनी चाहिए। और सरकार को इस पर भी विचार करना चाहिए कि अगर एक विद्यालय में सिर्फ 2 ही शिक्षक हैं तो 2 की जगह क्या है पूरे 5 शिक्षक करें, या अगर 5 की है 4 की आवश्यकता है, जितना भी है। और अगर आप अभी आपको पता होगा कि जो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी हैं, उन्होंने कहा था कि हम जो रेशो है, जो 1 और 30 का रेशो होता है प्राइमरी में, उसको ना मान के 1:22 को मान के चलें। तो इस हिसाब से आप ये मान के चलिए, जो अभी आपने सुना होगा कि 46,000 प्लस पद बताए जा रहे थे जो शिक्षा मंत्री हैं संदीप सिंह जी। लेकिन वो बार बार एक ही चीज़ कहते हैं कि पद है नहीं है या वैकेंसीज अभी हम करना नहीं चाहते। तो ये उचित नहीं है। असली में क्या है कि अगर आप यूपी के हर उसमें भी जाएं, यूपी के अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी के अगर जो प्राथमिक विद्यालय हैं वहाँ पे जाएं तो आपको हर स्कूल में कम से कम 3+ शिक्षक की कमी अवश्य मिलेगी। और कम भी हो सकता है, लेकिन 2+ शिक्षक तो पक्का ही ऐसे होंगे जो कमी होगी। और इस हिसाब से अगर आप मान के चलें तो कुछ नहीं तो कम से कम 70,000 प्लस पूरे यूपी के अंदर प्राइमरी के लिए शिक्षकों की कमी होगी, और कम से कम 45,000 प्लस शिक्षकों की कमी होगी। लेकिन क्या है, स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा जा रहा है सरकार के द्वारा, ये भी आप कह सकते हैं। लेकिन सबसे सबसे बड़ी विडंबना ये है दोस्तों कि जो भी सरकार आती है वो क्या है, या तो जब चुनाव पास में आता है इसके बाद ही बड़ी चर्चा हो जाती है, लेकिन उससे पहले कोई इस चीज़ को चर्चा नहीं करता है। लेकिन सरकार को इस बात पे विचार करना चाहिए कि अगर आप गुणवत्ता की बात कर रहे हैं तो शिक्षा की गुणवत्ता तभी बढ़ेगी जब जितने भी ये पहले से नियुक्त शिक्षक हैं इनको भी बाहर नहीं किया जाए, और साथ में नई भर्ती लाके जो नए शिक्षक आएंगे उनको टेट के द्वारा ही उनकी भर्ती करी जाए, जो कि लागू भी है। और इस वजह से क्या है दोस्तों, तो सरकार को नई भर्ती लाना चाहिए और जो पुराने शिक्षक हैं उनको बाहर भी नहीं करना चाहिए। तब शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी और जो भारत भी तभी आगे बढ़ेगा। इस बात को भी समझना चाहिए। बाकी आप सभी दोस्तों की इस पर क्या राय है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी लेकिन मैं आप सभी दोस्तों से ये कहना चाहूँगा, जो भी अभ्यर्थी अगर मेरे चैनल से जुड़ के सीटेट की अगर तैयारी करना चाहता है, यूपी टेट की तैयारी करना चाहता है, एमपी टेट की अगर तैयारी करना चाहता है तो मेरे चैनल से जुड़ सकता है, चाहे फिर वर्ग 2 की बात हो या वर्ग 3 की बात हो। लेकिन मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा, उससे पहले आप जो मैंने सीडीपी की वीडियोस बनाई हैं, हिंदी पेडागोजी की वीडियोस बनाई हैं, इसको आप देखें नंबर ऑफ़ टाइम्स। अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है, तो आप मेरे चैनल से जुड़ें। अन्यथा आप क्या है दूसरे प्लेटफॉर्म से जुड़ें, चाहे आप ऑनलाइन जुड़ें चाहे ऑफलाइन जुड़ें, चाहे फिर आप सेल्फ स्टडी करें, लेकिन आप अपनी तैयारी करते रहें। आप सरकार से मानते हैं कि आप अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आप साथ साथ में क्या है टेट की भी तैयारी करते रहें। बाकी अगर आप चाहते हैं कि आपके 100+ मार्क्स आएँ तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं, सिर्फ आपको क्या है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, साथ में आप फॉलो भी करें, लाइक भी करें। धन्यवाद दोस्तों।